दोस्तों, जब भी आप अपने योनो एसबीआई के द्वारा अपने पीपीएफ अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने जाते हैं तो वहां पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है लमसम का और दूसरा ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट मंथली का, जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटो डेबिट मोड पर लगा सकते हैं। तो इसको लेकर के काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है, खासकर नए लोगों में, कि हमें मंथली इन्वेस्टमेंट या ऑटो डेबिट को चूज करना चाहिए या लमसम को चूज करना चाहिए और किसको चूज करने में ज्यादा फायदा है। तो आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर तब भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी मैं आपको रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्ट मंथली, जिससे कि हम ऑटो डेबिट कर सकते हैं, इसके बारे में। तो देखिए, जो इन्वेस्ट मंथली का ऑप्शन है या फिर जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, ये किसके लिए अच्छा होता है पहले मैं आपको वह क्लियर कर दूं। तो जिनको भाई कोई टेंशन नहीं लेना है, हर महीने जाकर के खुद से पैसे को डिपॉजिट मैन्युअली नहीं करना है, तो उनको ऑटो डेबिट या इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं कि उनको अगले महीने अपने पीपीएफ अकाउंट में कुछ पैसा को डिपॉजिट करना है, कुछ पैसे जमा करने हैं, तो ऐसे लोगों को भी इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। बहुत से लोग आलसी होते हैं, तो आलसी लोगों को भी इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। जिनको किसी भी तरीके का कोई दिमाग नहीं लगाना है, यानी कि एक बार जो हमने अमाउंट सेट कर दिया वो ऑटोमेटिक अपने आप से कटता रहे और आपके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता रहे, तो उसको भी इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। और जिसको खुद पे नियंत्रण ना हो, कहने का मतलब यह है कि पता चला अगले महीने आपने सारा पैसा खर्चा कर दिया और आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कुछ डिपॉजिट ही न कर पाए, तो आप सोचेंगे चलो इस महीने जाने दो, अब अगले महीने देखेंगे, पता चला अगले महीना भी इस तरीके से निकल जाए, उस महीने भी आप ना कर पाए। तो ऐसे लोगों को भी इन्वेस्ट मंथली या ऑटो डेबिट के ऑप्शन को चूज करना चाहिए, जिससे कि आप में एक अनुशासन बन सके और आप अपने पीपीएफ अकाउंट में मंथली कुछ पैसा डिपॉजिट कर सकें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसे ऑटो डेबिट यानी कि इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लमसम की। ठीक है, तो बेसिकली लमसम कहने का मतलब क्या है, जब भी आपके पास में पैसा आया, जितना भी पैसा आया, उस पैसे को आपने अपने पीपीएफ अकाउंट में खुद से जाकर के डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, और यह काम अगर आप 5 तारीख से पहले करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 तारीख के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट में कोई नया पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पैसे पर आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में फंड को डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे लमसम कर रहे हो, चाहे मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको 5 तारीख से पहले का डेट चुनना चाहिए। ठीक है, अब जो लमसम करेंगे उनको मैं थोड़ा सा कुछ और जानकारी दे देता हूं। तो आप लमसम द्वारा अपने पीपीएफ अकाउंट में एक फाइनेंस ईयर में टोटल 12 बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं। अब इसमें चाहे आप मंथली ले लीजिए चाहे लमसम ले लीजिए, कुल मिलाकर के आपका 12 ट्रांजैक्शन ही अलाउ है एक फाइनेंस ईयर में, जब आप अपने पीपीएफ अकाउंट में फंड को डिपॉजिट करते हैं। यहां पर जो लमसम की मिनिमम लिमिट है वो है 500 रुपया और जो अपर लिमिट है वो है एक फाइनेंस ईयर में 1.5 लाख रुपया। तो अभी हम यहां पर समझते हैं कि क्या लमसम करने में फायदा है या इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चुनने में फायदा है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, चाहे आप लमसम चुने चाहे आप इन्वेस्ट मंथली वाले ऑप्शन को चुने। क्यों? अब मान लीजिए कि कोई निवेशक है जो कि ऑटो डेबिट या मंथली इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन को चूज करता है और वो हर महीने की 3 तारीख को 10,000 रुपया अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर उसने ऑटोमेट कर रखा है, यहाँ पर वो मैन्युअली पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा है। हर महीने 3 तारीख को उसके सेविंग अकाउंट से पैसा 10,000 कट होगा और उसके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लमसम वाले। अगर कोई ऐसा निवेशक है जो कि हर महीने की 3 तारीख को 10,000 रुपया खुद से अपने सेविंग अकाउंट से अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रहा है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहां पे उसने ऑटोमेट कर रखा है और यहाँ पर ये मैन्युअली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक जो मैंने आपको बताया है उसमें आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाहे आप लमसम चूज करें चाहे आप इन्वेस्ट मंथली या ऑटो डेबिट ऑप्शन को चूज करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लमसम का फायदा कब होता है, अब ये मैं आपको बताऊं। तो लमसम का फायदा तब होता है जब आप एक साथ
पूरा पैसा जो कि आपको एक फाइनेंस ईयर में जमा करना है उसको अपने पीपीएफ अकाउंट में फाइनेंस ईयर के शुरुआत में ही यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में डिपॉजिट कर देते हैं, तब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट में फायदा होगा लंबे समय में। ठीक है, तो इस केस में आपको लमसम करना थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो कंफ्यूजन था कि लमसम करना चाहिए या ऑटो डेबिट को चूज करना चाहिए, यह कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। पीपीएफ पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि हमें पीपीएफ अकाउंट किस तरीके से ऑनलाइन घर बैठे ओपन करना है, पीपीएफ से हम किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं, पीपीएफ में जो हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं इसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरीके से अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ये सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बना करके डाले हुए हैं। अगर आपको जरूरत हो तो उनको भी देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।